हेलो जेई 2025 एस्पिरेंट्स, वेलकम टू काउंसलिंग वाला। ये वीडियो पूरे उन बच्चे के लिए डेडिकेटेड है जो जेई 2025 इस बार देने जा रहे होंगे। वैसे बच्चे भी होंगे जो क्लास 12 के साथ आप इस बार जेई मेंस 2025 देने जा रहे हैं। वैसे बच्चे भी होंगे जो पिछले ईयर वो क्लास 12 दिए होंगे लेकिन उनको किसी कारणवश से जेई मेंस में नहीं आए होंगे, या तो फिर जोसा सीसा में उनको सीट नहीं मिली होगी और वो फिर से वापस से ड्रॉप लेकर फिर से पार्टिसिपेट जेई 2025 में कर रहे हैं। तो ये पूरी वीडियो उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कब आपका फॉर्म निकलने वाला है, एनटीए कितने पेपर आपको लेने वाले हैं, कितने अटेम्प्ट में आपके पेपर होंगे, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या आपका डेट रहेगा। तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें, आपको इसको वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो आज हम लोग पूरे इस जेई मेंस 2025 को एनालिसिस करेंगे। पूरे आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जेई मेंस का पूरे अटेम्प्ट के बारे में जानेंगे, कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट होंगे, कब आपका रजिस्ट्रेशन डेट आएगा, कब आपका एग्जाम होगा, कब आपका सिटी एलोकेशन होगी और कब आपका रिजल्ट आएगा। पूरे एनालिसिस हम करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। पूरी एनालिसिस करते हैं क्या-क्या कंटेंट होगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप जैसे देख रहे होंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म आपका डेट कब आएगा, उसके बाद नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने होंगे। जैसे कि आपको पता है पिछले साल तक 2 अटेम्प्ट हो रही है, 1 जनवरी और दूसरे अप्रैल में। तीसरे बात में हम लोग मार्क्स के बारे में बात करेंगे कि कितने मार्क्स टारगेट करना चाहिए जनरल कैटेगरी वाले बच्चे के लिए, ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे के लिए, एससी और एसटी कैटेगरी वाले बच्चे के लिए। साथ में हम लोग इसमें वो भी बच्चे को ऐड करेंगे जो मेल और फीमेल कैंडिडेट से भी हों, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है एक मेल और फीमेल कैंडिडेट को। आपका एग्ज़ाम कब होगा, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनका 75% का क्राइटेरिया है, प्लस में टॉप 20 परसेंटाइल का। आपका पूरा कन्फ्यूज़न इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले सेक्शन में हम लोग क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पीडीएफ में कि क्या-क्या हम लोग बात करेंगे। देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म आपका कब से कब तक आपका टेंटेटिव डेट है उसके बारे में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जेईई मेंस सेशन 1 का जो नोटिफिकेशन आपका रिलीज़ होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आपका रिलीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। वहीं आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका फिल होने लगेगा वो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो आपका होगा वो सेकंड वीक ऑफ दिसंबर में होगा। जैसे कि आपको पता है पिछले साल भी सेम ही आपका डेट शेड्यूल था, ठीक है। उसका लास्ट डेट आपका जो फी का होगा, जैसे कुछ बच्चों क्या होते हैं कि फॉर्म फिल कर देते हैं बट वो पेमेंट के लिए लास्ट में ऑप्शन को चूज़ करते हैं, तो आपका सेकंड वीक ऑफ है दिसंबर यही रहेगा, आपका 2 से 3 दिन आगे-पीछे हो सकता है, ठीक है। वहीं आपका फर्स्ट करेक्शन रहेगा आपका जेईई मेंस का। करेक्शन का जो आपका डेट होगा वो भी आपका सेकंड वीक ऑफ दिसंबर में ही आपको दिखेगा, ठीक है। आपका इसमें सेकंड वीक ऑफ जनवरी में आपका दिखाएगा कि आपको कौन-सा सिटी में आपका एलोकेशन हुआ है, जो कि आपका जेईई मेंस का जो कि आपका एग्ज़ाम का होगा कंडक्ट वो, ठीक है। वहीं आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा 3 डेज़ बिफोर द सेशन 1। जैसे आपका एग्ज़ाम जनवरी अटेम्प्ट में रहेगा, तो आपका 3 दिन पहले आपको पता चल जाएगा आपका एडमिट कार्ड, लेकिन आपको इससे पहले ही आपको पता चल जाएगा कि आपको किस सिटी में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। वहीं आपका फर्स्ट सेशन का जो जेईई मेंस 2025 का जो फर्स्ट सेशन का आपका होगा वो 3rd से लेके 4th वीक ऑफ जनवरी के बीच में आपका होगा। यही डेट आपको रहने वाला है। वहीं आपका रिलीज़ होगा आपका आंसर की वही सेकंड वीक ऑफ फरवरी में होगा। तो ध्यान रखिए जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट में कोशिश कीजिएगा आप लोग कि जनवरी वाले अटेम्प्ट को अच्छे से देने के लिए। क्या होता है कि जनवरी वाले बच्चे का कम नंबर पे बढ़िया परसेंटाइल बन जाता है, लेकिन वही अप्रैल वाले जो अटेम्प्ट होते हैं उसमें बहुत मतलब पिछले 2 साल से हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नंबर पे भी कम परसेंटाइल बनते हैं। तो कोशिश कीजिए वैसे चैप्टर को एनालिसिस कीजिए जिसको पढ़ने के बाद आप जनवरी वाले अटेम्प्ट में एक अच्छे परसेंटाइल को आप देख सकते हैं, ठीक है? अभी हम लोग बताएँगे कि आपका जनरल और ओबीसी कैटेगरी से आप हैं तो आपको कितना नंबर आपको टारगेट करना चाहिए और अगर आप एससी-एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको कितना नंबर आपको टारगेट करना चाहिए, ठीक है? अब हम लोग देख लेते हैं कितने मार्क्स आपको टारगेट करने चाहिए इस जेईई मेंस 2025 में। एक जनरल वाले बच्चे के लिए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, एससी-एसटी वाले बच्चे के लिए, ठीक है? तो अगर कोई जनरल वाला बच्चा है तो आप टारगेट रखिए आप अपना 200 प्लस रखने का, ठीक है? और अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो आप टारगेट रखिए 180 प्लस रखने का आप जनवरी वाले अटेम्प्ट में। इतना आप मार्क्स रखिएगा एक अच्छे एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ में आपका सीट कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है? वहीं अगर कोई ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बच्चा है तो आप 10 नंबर कम कर दिए मतलब 190 190 नंबर से आप ऊपर रखिए और अगर कोई फीमेल कैटेगरी की बच्ची है
तो वो 170 से लेके 180 के ऊपर ही रखिएगा आप मार्क्स को, ठीक है? अगर कोई एससी-एसटी कैटेगरी का बच्चा है, उसको 150 से आप ऊपर को मार्क्स रखिए, ठीक है? ये आपका सेफ ज़ोन है। अगर आप 150 से आप ऊपर रखते हैं एससी-एसटी वाले कैटेगरी वाले बच्चे, आपको अच्छे एनआईटीज़ और अच्छे ट्रिपल आईटीज़ में आपको अच्छी-अच्छी ब्रांचें मिल जाएगी जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिएगा तो। तो ध्यान रखिए, ये पूरी वीडियो उन बच्चों के लिए है जो जेईई मेन्स 2025 देने जा रहे हैं। तो पूरी आपकी एनालिसिस की जाएगी अभी से लेके तब तक आपका काउंसलिंग नहीं होता है तब तक। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वो एक इन्फॉर्मेशन जो आपको रिगार्डिंग 2025 से होगी, सब कुछ आपको इस पे अपडेट किया जाएगा आपको काउंसलिंग वाला के तरफ से। अब हम लोग देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का फैक्टर वहाँ पे आ जाता है जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिएगा। जब आपका काउंसलिंग आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी और जेएफटीआई का होगा जिसमें आपका जोसा और सीसैट की काउंसलिंग होगी, उस टाइम में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फैक्टर करता है। आपका जब फॉर्म भरेंगे उस टाइम में कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा नहीं है कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल से हैं, तो आपको 75% मार्क्स चाहिए और अगर आप एससी-एसटी से हैं तो आपको 65% का मार्क्स चाहिए। ऐसा सिर्फ तब है जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिएगा। आपको फॉर्म भरने से लेके आपको एग्ज़ाम देने तक ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, ठीक है? तो वही देख लेते हैं कि जो आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल वाले बच्चे हैं, उनको 75% बोर्ड में मार्क्स चाहिए। टोटल मार्क्स में से आपको 75% मार्क्स चाहिए, ठीक है? वहीं अगर आप एससी-एसटी कैटेगरी से बच्चे हैं, तो आपको 65% का आपको मार्क्स चाहिए। दूसरा ऑप्शन आपको जेईई मेन्स देता है कि आपको टॉप 20 परसेंटाइल में होना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से होंगे, तो आपको उसमें टॉप 20 परसेंटाइल में आना होगा। जैसे कुछ बच्चे जो होंगे जो ड्रॉप लिए होंगे, तो उनको पिछले ईयर का टॉप 20 परसेंटाइल काउंट होगा। लेकिन कुछ बच्चे जो होंगे वो जेईई मेन्स के साथ-साथ इस बार बोर्ड का भी एग्ज़ाम देंगे। तो उसमें इस बार का जो टॉप 20 परसेंटाइल होगा वो काउंट होगा। वो कब रिलीज़ होगा? तो जिस टाइम में काउंसलिंग होती है जोसा और सीसैट का, वो एक फॉर्मेट रिलीज़ कर देगा, एक पर्टिकुलर नंबर देगा कि हाँ, जैसे एग्ज़ाम्पल में समझते हैं, जैसे कोई बिहार बोर्ड का बच्चा होगा, उसका अगर एग्ज़ाम्पल में ऐसे समझिए कि अगर 360 नंबर है 500 में, तो वो बच्चा एलिजिबल है टॉप 20 परसेंटाइल के लिए। तो ऐसा करके एक फॉर्मेट वो निकाल देगा आपका जोसा और सीसैट, उसी में आपका काउंट होगा टॉप 20 परसेंटाइल। ऐसे आप मान के चलिए कि आपको 75% से ऊपर मार्क्स रखना है जनरल, ओबीसी, एनसीएल वाले बच्चे और अगर एससी-एसटी कैटेगरी से बच्चे हैं, तो उनको 65% से ऊपर मार्क्स चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फर्दर अपडेट इस पे दिया जाएगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।